भी हैं उनमें आया है, और कभी कभी आपका यदा कदा यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में भी रिक्त स्थान आ जाता है। अब एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, रिक्त स्थान और ये सब कुछ अलग से पढ़ाने वाली चीज नहीं है। आपने अगर व्याकरण को अच्छी तरह से समझा है तो वहीं से आपका सारा रिक्त स्थान आ जाता है समझ में। इसमें क्या होता है, जो मेन चीज है, अब ध्यान देना इसमें किस तरह से लिखा हुआ है उस तथ्य पर आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विद्यार्थी को शब्दों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यानी शब्दों में जो अंतर होता है, किसके लिए कौन सा शब्द और किसके लिए कौन सा शब्द हमें प्रयोग में आना है, ये अंतर आपको पता होना चाहिए। आगे कह रहा है शब्दों की पहचान के लिए विद्यार्थी को अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, समश्रुति, भिन्नार्थक, मुहावरे एवं लोकोक्तियां आदि का ज्ञान होना चाहिए। तो मतलब इसने एक पंक्ति में आपसे क्या कह दिया, शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। यानी रिक्त स्थान के लिए क्या चाहिए आपको, शब्दावली। आगे कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु विद्यार्थी को संज्ञा एवं उसके प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। संज्ञा के लिए लिंग, वचन, कारक आदि का ज्ञान होना चाहिए और वाक्य में इनके प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। आगे कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु विद्यार्थी को विशेषण एवं उसके प्रकार तथा उसके प्रयोग का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। आगे कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु विद्यार्थी को क्रिया के भेद, उसके प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा अविकारी शब्द जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक, निपात आदि शब्दों के प्रयोग का भले भांति ज्ञान होना चाहिए। आगे कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु विद्यार्थी को वाक्य एवं उपवाक्य के निर्माण का ज्ञान होना चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु विद्यार्थी को संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रयोग का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। और आगे दिया है उपर्युक्त सभी तथ्यों का भली भांति ज्ञान होने के लिए विद्यार्थी को रचनाकारों की रचनाएं, समाचार पत्र, भिन्न विषय की पुस्तकों का गहन अध्ययन करना चाहिए। इनके माध्यम से वाक्य की बनावट एवं शब्दों के प्रयोग को भले भांति समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या बताया आपको, क्या पता चला कि रिक्त स्थान के लिए आपको क्या करना चाहिए? पूरी व्याकरण को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और रिक्त स्थान में कुछ भी नहीं अलग से नियम। तो इसमें आपको अगर ज्ञान है तो आप बहुत आसानी से रिक्त स्थान कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, दिया है यहाँ पर कुछ परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। जैसे देखो प्रश्न दिया, मैंने ... मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। उचित शब्द के लिए रिक्त स्थान, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरना है। ऑप्शन दिया अंतःकरण, मन, चित्त, आत्मा। तो मैंने किसमें सोचा? मन में। तो जब कभी इस तरह के प्रश्न आएंगे जैसे रिक्त स्थान, तो आपको क्या करना है कि चारों विकल्पों को इसमें रख के देखना है। जो विकल्प आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ लगेगा, वही उसका उत्तर होगा। जैसे हम कहेंगे मैंने अंतःकरण में सोचा, तो कभी ऐसे बोलते हो कि मैंने अंतःकरण में, नहीं तो कट जाएगा। मैंने मन में सोचा, तो ये हम बोलते हैं। मैंने चित्त में सोचा, चित्त का भी प्रयोग नहीं करते। मैंने आत्मा में सोचा, तो आत्मा में तो नहीं सोचते हम, आत्मा सोचती है ना। तो यहाँ पे हमें उत्तर मिल गया, मैंने मन में सोचा। दूसरा, इस वर्ष हिंदी साहित्य की ... कुछ अवरुद्ध रही। क्या अवरुद्ध रही? ऑप्शन बताना। उन्नति, प्रगति, वृद्धि या विकास। अब देखो उन्नति, उन्नति का मतलब क्या आता है? उन्नति हम देश के साथ कहते हैं, देश की उन्नति होगी, तो इसका प्रयोग नहीं होगा। वृद्धि कोई चीज बढ़ती है जिसमें परिवर्तन दिखाई देता, वहां होता है, ठीक है। विकास संसाधनों का विकास होता है, ठीक है। लेकिन जो साहित्य की बात करें उसकी प्रगति होती है, ठीक है। तो साहित्य में क्या हो जाएगा? प्रगति। तो इन शब्दों को हमें ध्यान रखना है इस तरह से।
जैसे मान लो शब्द दिया, प्रश्न दिया तीसरा, गुरुजी मेरा डॉट 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 स्वीकार करें। अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन या अभिमान? अभिवादन। अभिवादन का मतलब होता है नमस्ते, नमस्कार, चरण स्पर्श जो हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिवादन। तो गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखो कैसा, देखो प्रश्न दिया है आगे नंबर चौथा, जो चाहे करो डॉट डॉट डॉट, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? ये कह रहा है अल्प विराम, उपविराम, पूर्ण विराम या योजक चिन्ह। तो आपको पता है कि दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये कह रहा है जो चाहे करो, उसके बाद हल्का सा ठहराव लेते हैं तो अल्प विराम आ जाएगा वहां पे, बस हमें तंग ना करो। तो उत्तर क्या आ जाएगा? अल्प विराम। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रिक्त स्थान होगा, यानी रिक्त स्थान वाला जो है ये आप कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि घर जाके आपको अभ्यास करना है फिर, और दिए हुए जो प्रश्न हैं मतलब इसका उत्तर लास्ट में दिया हुआ है। अगर कहीं पे किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो आके कि मैम यहाँ पे दिक्कत हुई है, यहाँ इसके आंसर दिए हुए हैं। तो पहले अभ्यास करो और फिर उसके बाद इनको हल करो।